श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हेलो डॉक्टर इस कार्यक्रम में हम कुछ नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने आने वाले हैं, माइंड ओवर मैटर। तो आज के इस कार्यक्रम में तनाव व्यवस्थापन, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। माइंड ओवर मैटर इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड ओवर मैटर क्लिनिक, नीति गौरव कॉम्प्लेक्स, रामदासपेट, नागपुर। तो श्रोताओं, हेलो डॉक्टर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में मैं राधिका पात्रीकर आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर तनाव व्यवस्थापन इसके बारे में आपको कुछ सवाल करने हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 25292666 तथा 25345227। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में अभी डॉक्टर कनक गिल्लुरकर यहाँ पर आई हैं। डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज का हमारा विषय है तनाव व्यवस्थापन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें समय दे रही हैं और हमारे श्रोताओं को आज आप मार्गदर्शन करेंगी। तो आप क्या बताएंगी तनाव व्यवस्थापन के बारे में? थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। और ये एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं इस मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुंच पाऊँ और उनको समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली तनाव क्या है, मानसिक तनाव क्या होता है, जिसे हम इतने इजीली स्ट्रेस बोलते हैं। एंड आजकल के लाइफस्टाइल ही हमारी ऐसी है, जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि भागा दौड़ी, हर चीज़ हमें टाइम पे चाहिए, तुरंत में चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, घड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, बस वही कर रहे हैं, रेस में हैं सब लोग। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम हमारे मन को निगलेक्ट कर देते हैं, हम उसे ऐसे साइड में कर देते हैं और बस हमारा शरीर और हमारे एम्स, गोल्स, एम्बिशंस। तो उस चक्कर में ये हो जाता है कि जब वो मन में तनाव बढ़ते जाता है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, और जो चीज़ें हम दबा देते हैं हमारे, जिन्हें हम अनवांटेड इमोशंस कहते हैं, वो हम साइड में कर देते हैं, उन्हें हम व्यक्त नहीं करते, उन्हें हम एड्रेस नहीं करते जी। एंड उस चक्कर में वो पेंट अप हो जाता है, या कैसे समझाया जाए, जमा होते जाता है, एक के ऊपर एक ढीक बन जाता है माउंटेन्स पे। एंड फिर ऐसा होता है कि वो सडनली हमारे शरीर पर निकलता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेग सिम्टम्स है हमें, कि पीठ आजकल बहुत अकड़ने लगी है, अच्छा, यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है, जल्दी नींद नहीं लग रही है आजकल, या कच्ची नींद आने लगी है और मैं बीच बीच में उठ जाती हूँ नींद से, या भूख कम लग रही है, सर दर्द बहुत हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पहले जो चीज़ें मुझे आनंद देती थी, जिससे मुझे खुशी मिलती थी, मैं करना पसंद करती थी, अब वो चीज़ों में भी मुझे आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पाइल ऑन हो जाती है। एंड ये एक्चुअली हमें लगता है कि शारीरिक प्रॉब्लम है, कि चक्कर आ रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, या वज़न सडनली घट रहा है, और ऐसा लगता है शरीर में प्रॉब्लम है। लेकिन वो एक्चुअली आपका मन है जो आपके शरीर की माध्यम से आपको बताना चाह रहा है कि मैं परेशान हूँ और मुझ पे ध्यान दो। डॉक्टर कनक, ये उम्र के साथ कुछ इसका रिलेशन है क्या, कि छोटे बच्चों को भी आता है तनाव? जी, तो हाँ, चाइल्डहुड डिप्रेशन भी एक मेडिकल कंडीशन है। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि अभी की जो हमारी पीढ़ी है और जो अभी की हमारी जीवन शैली है, और आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले थी, उसमें बहुत फ़र्क है। स्पेशली क्योंकि टेक्नोलॉजी का ऐसा बूम हुआ है कि आजकल बच्चों पे भी उस चीज़ का बहुत असर हो रहा है। हमारी जो एकेडमिक करिकुलम जो बोले, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड हुई है और ऐसा कंपटीशन बढ़ा है कि ग्रेड्स भी कम आए तो नहीं चलता है। इवन नर्सरी के बच्चों में पेरेंट्स काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखने लगे, और उस वजह से बच्चों पे जो तनाव निकलता है वो हमें दिखने का नज़रिया अलग होता है। तो जैसे मुझे एज अ अडल्ट मुझे अगर तनाव आया तो अलग तरीके से निकलेगा, जो मैं आपको समझाई। जी डॉक्टर कनक, एक फ़ोन लेते हैं हम। Sure. एक फ़ोन आया है। श्योर। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम, कहाँ से बात कर रही हैं? आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन डूइंग जनरल प्रैक्टिस। जी। तो मैडम से क्वेश्चन पूछना था मेरे को। जी जी, ज़रूर। सबके लिए, हाँ जी। या
जी पूछिए। Yes, please go ahead. Good morning, ma'am. I'm Dr. Lakshmi Rao speaking. I'm a GP by profession. जी, तो good morning. hi, good morning. अभी आपने जो symptoms किए हैं, if you see in general population, everybody is having these symptoms. Yes. है ना? आपने जो physical aspect बताया है of a mental problem. Yes. So that does it mean that everybody is undergoing this? Oh, absolutely. This is a very good question. हाँ. And I keep talking about this a lot. सच Yeah, में yeah. आजकल हर किसी को तनाव है. मतलब ऐसा आपको एक पर्सन हार्डली मिलेगा लिविंग इन अ मटेरियल वर्ल्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साधु संत, बिल्कुल true. है ना. तो हाँ, इवन एज अ बिल्कुल. जनरल प्रैक्टिशनर आपको बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे हु माइट हैव सम फिजिकल कंप्लेंट्स, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे ना मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड आपको उनको एडवाइस करना ही पड़ता होगा कि या तो आप मेडिटेशन कीजिए, Yes. या तो यू चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड सो मेनी थिंग्स. क्योंकि स्पेशली कोविड के बाद से ना ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मेरे को एक इंसान आज तक ऐसा नहीं मिला जो स्ट्रेस में ना हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. Including myself also. तो ये ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि स्ट्रेस हमें हैंडल कैसे करना है. वेरी ट्रू. तो मैं एक्चुअली एक पहले लाफ्टर बिफोर कोविड में एक लाफ्टर क्लब चलाती थी, वेयर आई टू हैव अ बिग ग्रुप. Okay. I used to teach yoga and laughter. Oh, And wow. I had a big group actually. So आप पोस्ट कोविड जहाँ मैं करवाती थी वो बंद हो गया अभी. Okay. So they used to share a lot of problems. Here in my neighborhood also, I'm open to everybody for any of these problems. I've told already. Wow. Full my neighborhood कि कभी भी आपको ठीक नहीं लग रहा, come over. Because I have now started doing social practice more than a monetary practice. I've stopped taking money and all that now. This is so actually. commendable. So this is the thing. How do we tackle it? Because it's a huge problem now. Yeah, it is absolutely. तो मैडम आप सबको बताइए, हमको भी बताइए कि how do we go about it? How sweet. This is a really great question. I'll go ahead with it. Yeah. Thank you so much, ma'am. I'll listen on the radio. Thank you for calling. Thank you. जैसे कि अभी डॉक्टर लक्ष्मी ने बोला लाफ्टर क्लब, Yeah. उससे स्ट्रेस कम होता है. जी बिल्कुल. और उन्होंने ये भी पूछा था कि इसको हैंडल कैसे करना जी. है स्ट्रेस को, तो जी. इसका आप क्या बिल्कुल. बताएंगे इसके बारे में? सो तनाव में ये हो जाता है कि कोई चीज़ जो मेरे लिए स्ट्रेसफुल है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो. जी, बहुत बढ़िया बताया है ना? मैडम आपने. एंड वाइस वर्सा. हाँ. तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट सबको ये बताना है कि आपका नज़रिया जो है तनाव को लेके वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितने स्ट्रेस में हो. है ना. तो हम इंसान क्या करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ का बड़ा महत्व पकड़ लेते हैं. छोटी छोटी चीज़ों में हम फट से रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत में चिढ़ जाते हैं, एंड वो चीज़ उतनी स्ट्रेसफुल होती भी नहीं है. है ना. तो एक नज़रिया ऐसा है, मैं एग्जांपल दूंगी इसमें कि कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो हमारे 1.5-2 साल निकले लॉकडाउन में, है ना, उसमें हुआ ये कि बहुत सारे लोग परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेशन में चले गए. कितने लोगों को एक्चुअली मानसिक तनाव बढ़ गया. लेकिन उसमें से कुछ जनता ऐसी थी जिन्होंने उसको स्ट्रेसफुली नहीं लिया. उन्होंने कैसे लिया, अरे मुझे एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, चलो मैं आज खाना बनाना सीख लेता हूँ, आज मैं पेंटिंग सीख लूँ, आज मैं डांसिंग कर लूँ, अभी मैं मेरा वेट लॉस गोल अचीव कर लूँ. सो बहुत लोगों ने उस ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कंस्ट्रक्टिवली लिया. है ना. वो उसमें से उभर के आए, निखर के आए, जबकि मेजॉरिटी जनता परेशान हो गई. है ना. क्या करे, इतना समय मिलता था कि क्या करे, लेकिन हम सोच नहीं पाए कि मैं इसको कंस्ट्रक्टिवली लूँ कैसे. है ना. तो ये नजरिया कैसे डेवलप करने का? सो बेसिकली ये जो नज़रिया है वो ऐसा है कि मैं एक स्विच ऑप्शन से कैसे सोचूं. तो मतलब अगर ये चीज़ मैं हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये चीज़ नहीं है, मैं इसे नहीं बदल सकता, तो बस अगर मैं नहीं बदल सकता तो मैं ये सोच लूँ कि मैं इसमें से निकलूँ कैसे जी. या मैं उभरूँ कैसे. इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे. एक फ़ोन लेते हैं फिलहाल. बिल्कुल. हेलो, मैं गोनकरी से दिलीप राउत बात कर रहा हूँ मैडम. हाँ जी, बोलिए दिलीप जी. मेरा ये प्रश्न है कि जो पूजा पाठ करते रोज सुबह लेडीज लोग बोलो, जेंट्स बोलिए, तो क्या इससे तनाव कम होता है क्या, या दूर हो जाएगा पूरी तरह से? बहुत अच्छा.
बहुत अच्छा प्रश्न है दिलीप जी। मैं चाहती थी कोई तो ये पूछे, हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे। देखिए, जो मैंने पढ़ा है, पॉजिटिव साइकाइट्री पढ़ा है, एक नया कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंसेप्ट है, लेकिन उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आध्यात्मिकता और अपना जो रिलीजन बोलो या पूजा पाठ बोलो, या कुछ लोगों के लिए वो चर्च जाना है, कुछ लोगों के Prayer. लिए नमाज पढ़ना है, प्रेयर्स है ना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि वो हमारे मन में ना एक ऊर्जा जागृत करती है, हमारे मन में आशा जागृत करती है। कई लोग जैसे परेशान हैं, पीड़ित हैं, और अगर वो प्रार्थना करते हैं तो मन में इतनी एक होप, जो बोलते हैं ना, आशा की किरण, वो आती है, और वो हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, जिनका नाम सेरोटोनिन, डोपामिन, शायद आपको याद ना रह पाए, लेकिन ब्रेन के जो हमारे रसायन हैं वो बढ़ाती है। ये साइंस ने प्रूव किया है। मेरा इसमें आप लोगों को बताने का सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी चीज़ में भी अंधश्रद्धा ना रखें। मतलब आप किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम भगवान को प्रार्थना करते समय ये बोलते हैं, मुझे ये दिला दो, या पैसे दिला दो, या ये कर दो, वो कर दो, ये ठीक कर दो। इस भाव से अगर आप करेंगे ना, तो उससे आपके मानसिक तनाव में कोई हेल्प नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस भाव से प्रार्थना करेंगे कि भगवान, जो भी आपने मुझे अभी तकलीफ़ है मेरे लाइफ में, अब बस मुझे रास्ता दिखाते जाओ, या मेरा साथ दो, या मुझे बस ताकत दो कि मैं इससे झुलस लूँ। ये पर्सपेक्टिव जो है, ये नज़रिया अगर आप पकड़ लो ना, तो बेस्ट, फिर आपकी मानसिक तनाव यूं गायब हो जाएगी, आप देखना। अगर आप ये पर्सपेक्टिव रखोगे ना कि भगवान आप मुझे ही ये सब क्यों दे रहे हो, देखो ना मेरे पड़ोसी तो ठीक है, उसको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है, मेरे ही साथ ये सब क्यों होता है, मेरे ही लाइफ में ये सब तकलीफ़ें क्यों हैं, ये नज़रिया है जो हमारे मन में स्ट्रेस कॉज करता है। तो बस नज़रिया ये रखिए कि भगवान ठीक है, तकलीफ़ तो है, मैं आपकी आराधना बस इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे शक्ति दो इससे निकलने की, ख़त्म। लगता है दिलीप जी को उनका आंसर मिल गया होगा। क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा है कि भगवान के सामने खड़े रहने के बाद क्या मांगा जाए, हाँ, किस प्रकार से प्रेयर करनी चाहिए, यही पता नहीं होता। राइट, और फिर आदमी सेल्फिश हो जाता है और राइट, खुद के लिए मांगते रहता राइट, है। सच, तो बोलते हैं ना, सर्वे पि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सर्वे को भद्राणि, करेक्ट, जी। एक और फोन लेते हैं, डॉक्टर कनक। बिल्कुल। हेलो। Hello. हाँ, नमस्ते जी। Very good morning to all of you, Dr. Ma'am and गुड okay. मॉर्निंग तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मानसिक तनाव है, जी। स्ट्रेस है, टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होता है। जैसे वो एग्जाम वगैरह का प्रेशर आता है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट, और ये टीनेज ऐसा एक एज ग्रुप है जो ग्रोथ में बहुत इफेक्ट करता है टीनेजर्स के, करेक्ट? जी। सो मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो स्ट्रेस है वो ग्रोथ पे इफेक्ट करता है या नहीं करता है? ग्रोथ यानी फिजिकल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ, व्हाट? फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटली टू। राइट, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा इसमें ना बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जाऊंगी। सर, आपका नाम? ओके, आई थिंक वी लॉस्ट इट। ओके, हाँ। तो इनका क्वेश्चन ये था कि जो टीनेजर्स, अडोलेसेंट्स को जो स्ट्रेस और तनाव आ रहा है आजकल, उससे उनके ग्रोथ पे, बढ़ाव पे फ़र्क पड़ता है या नहीं? बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि कुछ केमिकल्स हैं बॉडी में जिसका नाम है कॉर्टिसोल, ओके, और वो रिलीज़ होते हैं जब भी हम स्ट्रेस में हो, कोई भी तरीके का स्ट्रेस। सो इवन अगर आप जंगल में हो, सामने से शेर आ गया तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ये दो हार्मोन्स हैं, जो दो केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी को कोप करने में मदद करते हैं उस समय। लेकिन अगर हम तनाव या स्ट्रेस में रहें कॉन्स्टेंटली, तो ये जो रसायन है ये पूरे टाइम बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम तनाव में हैं। और ये रसायन का काम ये है कि हर जगह से एनर्जी निकाल लें, हर जगह से निकाल के सिर्फ और सिर्फ कोपिंग में डालें। तो बॉडी की जो हेल्दी ग्रोथ होनी चाहिए, हेल्दी हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। अच्छा। अंदर से ही, ठीक है, क्योंकि अभी हम फाइट, फ्लाइट या फ्राइट मैकेनिज्म में है कि हम हमेशा स्ट्रेस में हैं। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हम सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, खाना पीना नहीं कर पाते उसी समय। एंड तीसरी चीज़ ये है क्योंकि स्ट्रेस में इतना ज़्यादा है कि जो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं पर्सनालिटी में,
स्वभाव में। तो इसी स्ट्रेस की वजह से टीनेजर्स की फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती है, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, और पर्सनालिटी भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है अगर वो इस अनहेल्दी स्ट्रेस में है तो। अच्छा, मतलब ये जो स्ट्रेस है या फिर स्टूडेंट्स का, जैसे जी, इन्होंने अभी जी। बात की है स्कूल में का होमवर्क हाँ, का, हाँ। या फिर वो बच्चा ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो ये सब इफ़ेक्ट होता है उसके बिल्कुल होता ऊपर। है। तो हम अपने श्रोताओं को बता दें, श्रोताओं, माइंड ओवर मैटर इस हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम में आपने अगर हमें प्रश्न पूछने हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 252926 तथा 25345227, और तनाव व्यवस्थापन इसके बारे में हमें मार्गदर्शन कर रही हैं स्टूडियो में डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा। तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा और जो मानसिक तनाव रहता है उसका व्यवस्थापन हम कैसे करें वो समझा लीजिएगा। डॉक्टर कनक, एक फ़ोन लेते हैं, ज़रूर। इसके बाद हम ज़रूर बातचीत करेंगे। हेलो। हेलो, जी नमस्ते मैम, मैं वैभव बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपका नाम? वैभव। वैभव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ, सक्करदरा से। जी जी, पूछिए आपका सवाल। जैसे कि हम शरीर के लिए जो फिट रखने के लिए खाना खाते हैं, यानी शरीर का जो ये हो गया न्यूट्रिशन, Correct. वो जो हो गया अन्न हो Correct. गया, तो मन के लिए क्या ऐसा कौन सा खाना है, वो भी कुछ होगा? बहुत बढ़िया पूछा आपने। सो आई विल गो अहेड विद दिस। मेरे पास एक चीज़ नहीं है, मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। पहली चीज़ ये कि जो खाना शरीर को लगता है ना, वही मन के लिए जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ओके? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी कि हम न्यूट्रिशन, पौष्टिक खाना खाएं। जो हम जंक खाते हैं ना, उससे वो हमारे हेल्दी केमिकल्स नहीं बन पाते। लेकिन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों में जो छोटे केमिकल्स होते हैं वो ही हमारे ब्रेन में जाके हमारे हेल्दी रसायन, हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, ओके? सो पहली चीज़ है अ हेल्दी डाइट। दूसरी चीज़ है मूव योर बॉडी, विच इज़ एक्सरसाइज हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, योगा, एनीथिंग, डांसिंग, एनीथिंग, जस्ट मूव योर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये भी साइंस ने प्रूव किया है कि आपकी एक्सरसाइजिंग से सिर्फ शरीर फिट नहीं रहता है, बट उससे एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको मानसिक तनाव से दूर रखते हैं, आपको स्ट्रेस फ्री करते हैं। तीसरी चीज़ है सनलाइट एक्सपोजर। बहुत ज़रूरी है, हम करते नहीं हैं। नागपुर की गर्मी ऐसी है कि हम बाहर नहीं निकलते। तो मेरी एडवाइस है कि सुबह सुबह के सूरज में आधा घंटा बैठ के बस चाय पी लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उस समय सुकून भी बहुत मिलेगा। और जो सनलाइट है वो विटामिन डी बनाता है हमारे शरीर में। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्रेन को और हमारे दिल को हेल्दी रखने में जी। चौथी चीज़ ये है कि गुड नाइट स्लीप, वेरी इम्पॉर्टेंट। नींद इतनी ज़रूरी है कि हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को रात भर जग के पढ़ना होता है। फिर हमारा आजकल सब कुछ आईटी पे है, तो लोगों के कंप्यूटर्स रात भर चलते रहते हैं, या नींद नहीं आ रही तो टीवी देखते हैं, मोबाइल में हम स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। उससे होता ये है कि हमारी नींद की क्वालिटी गिर जाती है। और हमारा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे चलता है ना, उसको ब्रेक ही नहीं है। तो इवन नींद में चलता है वो। तो अगर आप अच्छी डीप स्लीप नहीं लोगे ना, तो हमारा ब्रेन को खुद को हील करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, खुद को ठीक करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अगले दिन उठ के फ्रेश भी नहीं लगता है, और बहुत हफ्तों तक अगर ठीक से नींद नहीं हुई ना, आप ये नोटिस करोगे कि आप भुलक्कड़ हो गए हो, चीज़ें भूल रहे हो, चिड़चिड़े हो गए हो, ये सारी चीज़ें। सो गुड नाइट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पांचवी चीज़ है, कोई भी एक हेल्दी हैबिट आप पकड़ लो। मतलब मेरे लिए वो मेडिटेशन है या प्राणायाम है, किसी के लिए वो जिम या रनिंग हो सकता है, किसी के लिए इट कैन बी समथिंग क्रिएटिव, जैसे पेंटिंग करो, या गाना आपको पसंद है तो गाना रोज़ गाओ, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, एनीथिंग क्रिएटिव। गार्डनिंग, ओ माय गॉड, गार्डनिंग इज़ अ वेरी थेराप्यूटिक थिंग। लर्न टू डू समथिंग क्रिएटिव। ये 5 टिप्स आप अगर मेरी फॉलो करोगे, आपको ये नोटिस आएगा कि महीने भर के अंदर आपका स्ट्रेस लेवल सच में कम हुआ है। जी,
बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया डॉक्टर कनक आपने, क्योंकि ये सिंपल बातें रहती है लेकिन हम इग्नोर करते हैं, Right. ध्यान ही नहीं देते कि हम Right. सिर्फ इसी में रहते हैं कि हमें स्ट्रेस है हाँ. और बोलते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट, एब्सोल्युटली, तो जो खाते हैं वही होता है। एंड इधर मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, यू आर व्हाट यू ईट में ना, व्हाट यू कंज्यूम इज़ एवरीथिंग। मतलब जो आप मुंह से खाना खा रहे हो वो तो कंज्यूम कर ही रहे हो, लेकिन आप आपके न्यूज़पेपर्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो। हमारी न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स आर सो नेगेटिव एंड सो फिल्ड विद बैड न्यूज़, एंड द अदर थिंग इज़ जो हम सोशल मीडिया से कंज्यूम कर रहे हैं। जी, तो वो इस सब की तरफ ध्यान देना Yes. चाहिए। डॉक्टर कनक, एक फ़ोन आया है हमें, Yes. देखते हैं किसका है। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। मैं शैलेश शुक्ला बोल रहा हूँ गूगलपेट से। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, और आपको हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक बच्चा है 14 साल का, जी। 9th में पढ़ता है वो। वो फास्ट फूड और बाहर का बहुत खाता है वो, करेक्ट। जैसे समोसे है, ऑनलाइन ऑर्डर देके बुलाता है। तो इसको हम लोगों ने कैसा कंट्रोल करना चाहिए? ओके, है ये सही में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल के सब पेरेंट्स को इस चीज़ पे बहुत परेशानी हो रहा है। और ये ऑनलाइन सब मिलने लगा है। यस, स्विगी जोमेटो। तो ऐसा है कि पहली चीज़ ना, मैं ये बोलूँगी कि ना, हम जो खाते हैं, जब भी हम खाते हैं ना, वो हमारे लिए कंफर्ट फूड होता है। तो अगर हम स्ट्रेस में है ना, बहुत लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, हाँ। है ना, कि जैसे इवन आई फील इट, अगर मैं तनाव में हूँ या स्ट्रेस में हूँ तो मेरा कंफर्ट फूड है दाल चावल घी, बहुत सारा घी। सो वैसे ही ना, हर किसी का अलग अलग कंफर्ट फूड होता है। फॉर सम पीपल, स्पेशली टीनेजर्स और बच्चे, इस पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, नूडल्स, पास्ता, ये सारा जंक फूड, फास्ट फूड एंड ऑल, फ्राइड चीज़ें, समोसे। सो ये जो फूड है ना, वो उनको अनकॉन्शियसली कंफर्ट दे रहा है। वही चीज़ बड़े होके हम क्या करते हैं, स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं, या ड्रिंकिंग अल्कोहल, या खरा तंबाकू, थिंग्स लाइक दैट। ये चीज़ें एक्चुअली इंटरनली हमारा स्ट्रेस है, जो हम इन चीज़ों के थ्रू दूर करना चाह रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है, अगर आपका बच्चा सही में बहुत जंक फूड खा रहा है, तो आप उसको पहले ये पूछो कि गेट इन टू डेप्थ एंड सी कि वो किसी चीज़ से सही में स्ट्रेस में है क्या। एग्ज़ाम को लेके हो, किसी चीज़ को लेके हो, स्कूल से रिलेटेड हो, पहला। दूसरा, उसको उस चीज़ का सही में हैबिट या एडिक्शन जैसा हो गया कि बस वही चीज़ें पसंद है। अगर ये है तो यू कैन विजिट अ साइकियाट्रिस्ट, गेट अ हेल्प, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डिप्रेशन में है और खाने के थ्रू अपना मन खुश रखने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज़ बचपन में समझ में नहीं आती है, तो बच्चे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर उसको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, तो घर पे ही कोई एक हेल्दी बेस ले आए आप, ग्लूटीन फ्री का, या घर पे जो जवार या बाजरा के ऐसे पिज़्ज़ा बेस बना लो, और उसी पे हेल्दी चीज़ें डाल के उसको घर पे ही बना के खिला दो, समथिंग लाइक दैट। बट डिग इन कि वो क्यों खा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और एक फ़ोन लेंगे हम। हेलो Hello, good morning, doctor. I'm a postgraduate engineer and IS qualified. Okay. And thing is, everything is normal. I'm on regular basis. My BP, sugar, everything is normal. Right. But due to some situations, some unwanted situation comes, my BP increases and my BP and sugar also comes. right? So there is some anxiety also. Right. When there is emergency situation and all, there Yes. is anxiety and all. Yes. So heartbeat increases. Yes. ये करियर जी। के जी 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 करियर बनाना है। जो आपने एक्सप्लेन किया है मैम, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट एंजाइटी डज टू द बॉडी, एंड आपने जो एक्सप्लेन किया दैट साउंड्स लाइक अ पैनिक अटैक। आई वुड सजेस्ट कि बिकॉज आपने बोला ये सिचुएशंस में ही होता है, हमेशा नहीं होता है ना, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू विजिट अ साइकियाट्रिस्ट फर्स्ट, गिव अ डिटेल्ड हिस्ट्री, आप समझाइए क्या क्या हो रहा है, एंड देन वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन थ्रू इट। क्योंकि इफ दिस कीप्स इंक्रीजिंग, हाँ. if this keeps increasing, it can actually cause a long-term physical issue to you. Like panic attack means hands and all are trembling, just heartbeat increases. Yes, But yes. as I take a deep breath and all, then everything is हाँ, normal. subsides. Actually, I self-talk Exactly. to myself there so that I calm down there Exactly, itself. exactly. So that's what I want to know. Like, Yeah. see, now only when there is a situation, like unwanted situation,
my BP and sugar increase. So can it lead to regular on that's what I want to दैट्स ask. व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर ये एनजाइटी हमको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू होता है ना 1-2 साल से ज़्यादा, इट कैन एक्चुअली कॉज कि आपका बीपी भी, कोलेस्ट्रॉल भी और आपकी शुगर के पैरामीटर्स भी मॉडिफाई हो जाए परमानेंटली। जो आजकल ऐसा हो रहा है ना कि यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, यंग एज में ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो रहा है, यंग एज में कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट हो रहा है, शुगर डिटेक्ट हो रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड द मेंटल स्ट्रेस विच इज़ देयर। So you need to learn how to cope with this anxiety, and that's why I'd suggest you visit a therapist or a psychiatrist, and it is a wonderful help that you will get for sure. ये हो सकता है कि ये पैनिक अटैक के पहले की स्थिति हो। हाँ, लेकिन ज़रूर। डॉक्टर कनक, मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि अगर स्ट्रेस की वजह से हार्ट बीट्स बढ़ते हैं तो वो समय में क्या करना चाहिए? परफेक्ट, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टिप हियर इज, हार्ट बीट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा ब्रेन को लग रहा है कि हम स्ट्रेस में हैं। इट इज़ एग्जैक्टली, अगर सामने से शेर आ गया तो धड़ 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 सांस शैलो हो जाएगी। सो हियर नंबर 1 टिप इज़, आपकी छाती को जितना एक्सपांड कर सकते हो, जितना गहरा आप सांस ले सकते हो उतना लेना है, ठीक है? एक डीप ब्रेथ इन जोर से नाक से अंदर ली एंड मुंह से बाहर छोड़े जोर से, डीप ब्रेथ। ओके, ऐसा 3 से 4 बार यू नीड टू डू। इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सहेल जोर से मुंह से, एंड धीरे 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 जो नर्व्स है, जो ब्रेन से छाती को कनेक्टेड है, लंग्स को कनेक्टेड है, वो नर्व्स एक्टिवेट होके धड़कन थोड़ी कम होगी। कहीं पे भी अगर आप हो, आप बैठ जाओ, सबसे पहले सिट डाउन, और ख़ुद को बस ये रियलाइज़ करवाओ कि मैं ठीक हूँ, मैं सेफ़ हूँ। जब भी हम ऐसे पैनिक अटैक में जाते हैं या एंजाइटी में धड़कन तेज़ हो जाती है, तब हमारे ब्रेन को लगता है कि हम किसी डेंजर में हैं, लेकिन हम होते नहीं हैं। हमारा ब्रेन का वैसा वायरिंग है इतने सालों से कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो गलत है। तो उस समय खुद को ये रियलाइज़ करवाना है कि नहीं, मैं यहाँ मेरे कमरे में हूँ या मैं मेरे कॉलेज में हूँ, मैं सेफ़ हूँ, मैं सेफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। एंड कीप टेकिंग दैट डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। ये बहुत मिराकुलसली काम करता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमको लगता है कि अरे ये फालतू चीज़ है, इससे क्या होने वाला है। इससे होता साइंटिफिकली ये है कि हमारी हार्ट की और चेस्ट की लंग्स एक्टिवेट, नर्व्स एक्टिवेट होती है, और उससे हाँ हमारी हार्ट रेट भी कम हो जाती है और हमारी सांस जो फूल रही है वो भी कम हो जाती है। जी, जैसे इन्होंने अभी सवाल किया था हमें, तो इनका कहना था कि वो एक्चुअली पैनिक अटैक आता है उनको कि नहीं आता, तो उनको ये पता ही नहीं था। जी, तो आप पैनिक अटैक के कौन से लक्षण बताएंगी? ओके, सो पैनिक अटैक में एक्चुअली एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम। मतलब ये कि अब तो मुझे कुछ होने वाला है, अब तो मेरी जान निकल जाएगी, या तो मैं बेहोश होकर गिरने वाली हूँ, या तो मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन जा रही है, अब मेरे को सच में कुछ होने वाला है। द मोमेंट आपको ये रियलाइज़ हो रहा है ना, यू आर इन अ पैनिक अटैक। अच्छा, आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, आपको कुछ नहीं सूझता है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं बैठूँ, मैं उठूँ, मैं खड़ी रहूँ, आपको कुछ नहीं समझता, आप फ्रीज़ हो गए हो। धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, हाथ पैर में पसीने छूट रहे हैं बहुत, ठीक है, और सांस इतनी सांस फूल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है आप अभी एक्सरसाइज करके आए हुए हो, ऐसी सांस फूल रही है। अच्छा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, आपको लग रहा है अब तो बस मेरी जान निकलने ही वाली। और कोई लोग रोते भी हैं। हाँ, कोई लोग रोते हैं, कोई लोग फ्रीज हो जाते हैं, कोई लोग बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, सडनली एजिटेटेड हो जाते हैं। वो इट लास्ट ओनली फॉर हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स, लेकिन होता है। अच्छा, डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा, विषय बहुत बड़ा है। हाँ और अपने पास समय तो थोड़ा सा रहता है, फिर भी हमने बहुत कोशिश की है। अगले प्रोग्राम में इसी विषय से संबंधित कुछ बातचीत हम करेंगे। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज का माइंड ओवर मैटर, ये हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम अब समाप्त करने का समय आ गया है। इसी के बारे में और किसी दिन, मतलब बिल्कुल
हम बातचीत करेंगे अगले प्रोग्राम में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें मिला अनिल ढोले और मानसी रागेट का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विजय सिंह राजपूत के साथ मैं राधिका पात्रीकर डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।